ये जो था फोर्थ रूल अपना, वो इसी पे बेस्ड था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन। अच्छा, हम जान लिए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ये हमने जान लिया। फिर उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से हम लोगों ने सारे टर्म्स को डिफाइन कर लिया। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ। किसी को डाउट हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और उसको एक बार अच्छे से देख ले ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। फिर रूल्स ऑफ रेज जो होंगे, जो भी इमेज फॉर्मेशन जो स्फेरिकल मिरर में होगा उसका 4 रूल है। रेज ऑफ लाइट का किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल मिरर में, उसका 4 रूल। और सारा जो रूल है ना, वो अल्टीमेटली जो है वो रूल ऑफ उसी पे डिपेंड कर रहा है। वो जो हम लोगों ने 2 रूल पढ़ा है बस उसी पे डिपेंड करता है। पर ये 4 हम लोग अगर अलग से देख लें तो आगे इजी होगा, मतलब इसको समझने में इजी होगा। तो ये 4 रूल्स था। पहला, पैरेलल अगर है, रेज अगर पैरेलल है तो अगर कॉनकेव है तो फोकस से पास करेगा, अगर कॉन्वेक्स है तो इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ओके, फिर इसको सामने रख लेते हैं। अगर पैरेलल रेज है तो फोकस से, पैरेलल रेज है तो इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कर रहा है रे तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन। यहाँ भी अगर ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो सेम लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक कर लेगा। थर्ड रूल, अगर फोकस से पास कर रहा है रे तो वो पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगर फोकस से पास करता अगर ऐसा लग रहा है तो वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ एंड लास्ट, अगर पोल पे रे आ रहा है, इंसिडेंट रे अगर पोल पे है तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सेम एंगल के अलोंग ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। यहाँ भी सेम ऐसा ही। ओके, सो अब चलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर में। पहले कॉनकेव मिरर देखते हैं, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स मिरर भी देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन में हम लोग 6 केस बनाते हैं, 6 केसेस बनाते हैं। पहला केस, चलिए अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं अगर ना भी पढ़ाऊं तो आप खुद से समझ सकते हैं और खुद से बना सकते हैं एक्चुअली। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन का क्या था, ब्रह्मास्त्र क्या था? ब्रह्मास्त्र इमेज फॉर्मेशन का ये है कि हम 2 रेज को लेंगे और वो 2 रेज को रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। वो जहां भी मीट करेगा वो दोनों रे रिफ्लेक्ट करने के बाद, या फिर इट विल अपीयर टू बी मीटिंग समवेयर बिहाइंड द मिरर। 2 चीज होता है, एक्चुअली मीट करना और अपीयर टू मीट, मतलब ऐसा लगना कि वो मीट कर रहा है कहीं पीछे में। ओके, तो जहां भी मीट करेगा या फिर इट विल अपीयर टू मीट समवेयर, तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग वही 4 रूल, यहाँ जो 4 रूल थे, इन्हीं 4 रूल को यूज करके हम लोग किसी 2 रूल को फॉलो करेंगे, किसी 2 रूल को पकड़ेंगे और वो उस 2 रूल से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, 2 रे डायग्राम। और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां पे मीट करेंगे या फिर ऐसा लगेगा कि वहां मीट कर रही है तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो चलिए पहला केस देखते हैं। पहला केस हम लेंगे पोल और फोकस के बीच में। पोल क्या था? ये पोल है। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है तो फोकस इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यहाँ फोकस। ओके, तो पोल और फोकस के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है अपना ए बी। ओके, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग 2 रे डायग्राम बनाते हैं। पहला, लगभग सारे केसेस में हम सिर्फ 2 चीज का यूज करेंगे। एक, पैरेलली पास कराएंगे रे को, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से होगा? फोकस से पास करेगा। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कराएंगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ओके, तो लगभग सारे केस में ऐसा ही करेंगे, एक्सेप्ट इन्फिनिटी से जो आता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दे तो वो केस जब आएगा तब देखेंगे। पहला केस हम लोग लिए हैं
पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ए बी लिए हैं, तो बी तो इस पे है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है उसका इमेज फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। तो हम लोग को बी का नहीं सोचना है, बी तो कहीं कहीं भी रहे पर वो रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। हम लोग को ए का सोचना है, और ए जहां भी होगा उसके अलोंग एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे वो मतलब अपना इमेज हो जाएगा। तो हम लोग ए का इमेज फॉर्मेशन कराते हैं और बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ही। तो ए का इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए हमें दो रेज का जरूरत पड़ेगी। पहला रे पैरेलली डाला, तो पैरेलल रे जो है वो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करा दिए। ओके, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही पास कर जाएंगी। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों रे है वो डाइवर्ज कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ये कभी मीट नहीं करेगा, इनकी दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएंगी इन्फिनिटी पे जाकर। तो इधर तो ये मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये पीछे जाकर के मीट करेंगे कहीं। तो हम लोग एक्सटेंड किए ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किए, तो यहाँ कहीं जाकर के इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम एफ और पी के बीच में कहीं भी रख लें तो इमेज फॉर्मेशन ऐसा ही होगा। यहाँ पे मीट किया। ओके, सो यहाँ पे किसका इमेज हम लोग बना रहे थे, ए का, तो ए का इमेज ए डैश बन जाएगा। बी तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होना ही है, और तो ये हो गया अपना ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज अपना बड़ा हो गया। तो सबसे पहले तो इमेज जो है मैग्नीफाइड होगा। ओके, फिर प्रॉपर्टीज अगर इसका देख लें तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बिहाइंड द मिरर। ओके, इट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल। और मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था कि अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगा। स्फेरिकल मिरर में इसको रट जाइए कि अगर इमेज वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। यू कैन सी इट बाई एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ये एक्सप्लेनेशन है, इसका रटना जरूरी नहीं है, पर अगर दिमाग में रहे तो अगर वर्चुअल आ गया तो हमें देखने का जरूरत ही नहीं है कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा। तो इमेज बिहाइंड द मिरर है, फिर वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स मैग्नीफाइड है। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज हो गए। यूजेस कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जहां भी हमें ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़े वहां हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि डेंटिस्ट को दांत में कीड़े वीड़े देखने होते हैं, आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाइएगा, या फिर भगवान न करे हो ऐसा, पर अगर होगा तो डेंटिस्ट के पास ही जाइएगा। तो वो जो मिरर यूज करता है वो कॉनकेव मिरर यूज करता है और ऑब्जेक्ट को इस तरह से, आपकी दांतों को इस तरह से रखेगा कि वो फोकस और पोल के बीच में कहीं हो, तो वो जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। तो वो मेजर नहीं करता है, जहां भी इमेज मैग्नीफाइड होता है वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और पोल के बीच में ही होगा, तभी इमेज मैग्नीफाइड आ रही है। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज रहती है, इन्वर्टेड नहीं रहती है। तो डेंटिस्ट के पास आप यूज कर सकते हैं, मेकअप में यूज कर सकते हैं। मेकअप तो लड़कियों के लिए फेमस चीज है। ये मेकअप तो लड़कियां बेटर जानती होंगी इसके बारे में, कि मेकअप में आप चेहरे को देखते हैं और एनलार्ज देखते हैं ताकि कहीं छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उजला हो जाए, कहीं काला हो जाए, इस तरह से। तो इस चीज में डेंटिस्ट और मेकअप में इसको यूज कर सकते हैं। या फिर कहीं भी आप सराउंडिंग में देख लो जहां आपको इमेज मैग्निफिकेशन का जरूरत पड़ रहा है, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स कम एट सेकेंड केस। सेकेंड केस हम देखते हैं, अगर अभी पोल और फोकस के बीच में हो गया, अब इसको थोड़ा दूर ले जाते हैं, फोकस पे रख देते हैं। फोकस पे रख दिया तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया फोकस पे, ए बी। तो दो चीज का हमको जरूरत पड़ेगा, दो रेज का। पहला रेज डाल दिए, एक पैरेलल डालें तो वो फोकस से पास करेगा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग डालें, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे ख्याल से ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 रूल मैंने बताया है।
चारों रूल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अभी इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो। अगर रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वो फोकस से पास करेंगी। कॉन्वेक्स में अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस, it will be reflected back such that it will appear to meet at focus। सेकंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इसमें भी अगर इफ इट अपीयर्स टू मीट समवेयर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम लाइन। ओके। थर्ड, अगर फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास होगा कॉन्वेक्स में तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होगा। फोर्थ वन, कि पोल पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो जिस एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा इंसिडेंट रे वही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा रिफ्लेक्टेड रे का। इसमें भी सेम। तो चारों फिर से मैंने देख लिया, तो फिर से ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। तो इसमें मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए, तो कोई भी 2 रे इन चारों रूल में से 2 रेज को ले लूंगा और इमेज फॉर्मेशन। आप दूसरे रेज भी ले सकते हैं, जैसे मैं एक पैरेलल रे लिया हूं। आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि आप पोल से कर लीजिए, पोल वाला सिस्टम कर लीजिए। तो अगर पोल पे ऐसा कुछ पोल पे अगर इंसिडेंट रे करवाइएगा तो ये जो एंगल रहेगा वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ऐसा। ओके, इस तरह से। और एक दूसरा रे ले लीजिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो इस तरह से आप कोई भी रे ले सकते हैं। पर हाँ, रिफ्लेक्टेड रे को मीट करना जरूरी है। अगर मीट नहीं कर रहा है तो फिर दिक्कत है। अच्छा, अब फोकस पे है तो ये रे लिया पैरेलल वाला, तो ये फोकस से पास किया। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास किया। अब फोकस वाला ऑब्जेक्ट में ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये दोनों रे जो है वो पैरेलल हो जाता है। पैरेलल हो रहा है मतलब इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। पैरेलल रेज डोंट मीट विद ईच अदर, दे मीट लाइक वी कैन एज्यूम दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। सो हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे मीट करेगा, तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा होगा। एक तरह से पैरेलल रहे ना तो हमें थोड़ी ना पता है। ओके, सो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। अच्छा, ये मीट कर रहा है इसी साइड में और एक्चुअली मीट करेगा मतलब इन्फिनिटी पे, ऐसा लगेगा कि एक्चुअली मीट कर रहा है। ओके, तो रियल होगा। अपीयर टू मीट होता तो बिहाइंड द मिरर होता पैरेलली। ओके, सो दिस इज रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। अच्छा, इसमें हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाईली मैग्नीफाइड मीन्स बहुत बड़ा होगा, छोटा सा चीज बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, इमेज कहाँ पे मीट करेगा? इन्फिनिटी पे मीट करेगा। यूजेस क्या है? हाँ, यूजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर लेट अस सपोज, कहीं और देख लेते हैं। लेट अस सपोज ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक बल्ब को रखा है। ओके, दिस इज बल्ब। लेट अस सपोज दिस इज बल्ब और ये फोकस पे है, फोकस पे। ओके, सो फोकस पे है तो ये बल्ब से अगर रेज ऑफ लाइट निकली तो फोकस से अगर रेज ऑफ लाइट निकल रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होता है? रूल नंबर 3, आई थिंक रूल नंबर 3। हाँ, यू कैन गो बैक। रूल नंबर 3, अगर फोकस से पास हो रही हैं तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी। जितनी भी रेज रहेंगी वो सारी रेज फोकस से पास हो रही होंगी। सारी रेज फोकस से इंसिडेंट करेंगे तो सारी रेज जो है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट करेंगी। ऐसा सारा रे जो है वो पैरेलल, मतलब इतना छोटा सा पोर्शन का बल्ब जो है वो कितना बड़ा एरिया जो है सो ये कर सकता है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, like object at focus is used in torch reflector। कि टॉर्च रिफ्लेक्टर में क्या होता है कि टॉर्च होता है, टॉर्च के आगे वाला पोर्शन में रिफ्लेक्टर लगा होता है, वो कॉनकेव रहता है।
और बल्ब इस तरह से रहता है कि वो फोकस पे रहता है। अब वहां से बल्ब जब जलता है तो उसके रेज जो है वो सारे फोकस से ये कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं। तो वो जब रिफ्लेक्ट करता है वो स्फेरिकल मिरर से, कॉन्केव जो उसमें लगा रहता है रिफ्लेक्टर, तो सारी रेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। तो इसलिए जो उसका बीम है वो पूरा बड़ा एरिया में दिखाई देता है। ओके, सो एट फोकस इसका यूज हम टॉर्च रिफ्लेक्टर में कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द केस नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, फोकस पे हो गया अपना, फोकस से आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना ए बी। दो रेज की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो एक मैंने पैरेलल रेज ले लिया जो कि फोकस से पास होगी, दूसरी रे मैंने ऐसा ले लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो ये मीट करेगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है, और मीट करेगा, एक्चुअली मीट करेगा, तो इमेज फॉर्म विल बी रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड तो होना ही है, इन्वर्टेड ऐसा दिख भी रहा है, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे बड़ा इमेज रहेगा, मतलब मैग्नीफाइड रहेगा। यू कैन सी हियर दैट ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना, एक्चुअली सही से बनाएंगे तो ये थोड़ा और बड़ा दिखेगा, पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका रे डायग्राम ये है। इस तरह से आप खुद से भी बना सकते हैं इसको। तो मैंने बताया था कि अगर एक बार आपने रूल्स जान लिए, फिर ये जान लिए कि दो रेज की जरूरत पड़ेगी, हमें दो रेज को रिफ्लेक्ट करवाना है और उसको मीट करवाना है, इधर रियलिटी में मीट हो रहा हो या फिर वर्चुअली कहीं पीछे में मीट कर रहा हो, तो जहां भी मीट करेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैं 6 केस है, मैं 3 बता दिया हूँ, 3 आप खुद से कर सकते हैं, पर मैं बता दूंगा। पर अब क्या है कि स्पीड बढ़ेगा। तो पहला रे लिया पैरेलल, फोकस से पास हुआ, दूसरा रे लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ओके, सो द इमेज फॉर्म्ड विल बी थोड़ा मैग्नीफाइड, ओके, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और it will be formed beyond the center of curvature. Okay, so these are the properties of the concave mirror in which the object is placed between center of curvature and the focus, in which the image formed will be real and inverted, it will be formed beyond the center of curvature, and it will be little bit magnified. Okay, so let's move to the fourth case आ जाते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो गया, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अब सेंटर पे पहुंच गया, यहाँ से भी दो रेज की जरूरत पड़ेगी। पहला रेज मैंने ले लिया, सिंस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खुद है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो पास नहीं कर सकता है, मतलब ए वाला, क्योंकि ये खुद है। तो एक मैंने ले लिया जो पैरेलल है, वो फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्ट करने के बाद, और दूसरा ले लिया जो फोकस से पास कर रहा है, वो पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्ट करने के बाद। ओके, सो ये पैरेलल वाला और ये फोकस वाला दोनों मीट किया यहाँ पे। ओके, सो एज यू कैन सी द रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग, एक्चुअली दे आर मीटिंग, सो द इमेज फाउंड विल बी रियल एंड इट इज रियल, सो इट विल बी इन्वर्टेड ऑल्सो। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर में हुआ करता था, पर हाँ उसमें इमेज फॉर्म्ड होता था जो वर्चुअल होता था और इरेक्ट होता था, पर यहाँ इमेज फॉर्म जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है। और द इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज भी फॉर्मेशन होगा, उस इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट विल बी properties of image, it will be real, inverted, it will be formed at the same place, means at the center of curvature where the object is also there, then it will be of the same size as of the object. Okay, so ये हो गया केस नंबर 4। आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो फिर आई थिंक you should rewind the video
and you should see it again. और आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतनी बार मैंने एक ही चीज को समझाया है कि ये तो अब कंठस्थ हो गया होगा. चलो फिफ्थ केस में चलता हूँ. फिफ्थ केस में अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इससे थोड़ा और दूर जाते हैं, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसमें क्या होगा कि अब आप बताइए क्या करना होगा. मुझे सेम रटा रटाया चीज एकदम, ये तो रट गया है, इसे रटना नहीं चाहिए, पर हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज की जरूरत पड़ेगी. 2 रेज मैंने वो चार जो रूल बताया था, उन चारों रूल में से 2 रेज पकड़ लिए. पहला जो कि पैरेलल है. पैरेलल ऐसा रूल कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो रही है तो वो फोकस से पास करेगी. ठीक है. सेकंड रे ले लिया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है. इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, वो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन. द रूल नंबर आई थिंक सेकंड. You can go back like here. Again you can see the ray of light passing through the center of curvature is reflected back along the same line. पहला ले लिया जो कि पैरेलल है, वो फोकस से पास होगा. दूसरा ले लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, वो सेम लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर जाएगा. और एज यू कैन सी दे आर मीटिंग समवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड द इमेज इज shorter than the object. Okay, and it is real and inverted. So इसका ये क्या हो जाएगा, properties. The image formation is taking place between focus and center of curvature. फिर they are real and inverted. फिर the image is smaller than the object, which is the image is diminished. So अब आगे चलते हैं. Center of curvature के beyond भी हो गया. अब हम लोग चलते हैं बहुत दूर है, तो मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो क्या करेंगे, तो कैसा फॉर्म होगा इमेज. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो भी रे आ रही होगी वो लगभग जो है वो सेम एंगल फॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. ये समझना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिटी को समझना होगा. ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा डेफिनिट साइज का. ओके, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रहेगा, विल टेक इट एज ए पेन, और कितना भी बड़ा ले ले तो एक हाथी को ले लेते हैं. ओके, बट फिर भी अगर हम हाथी को भी अगर इन्फिनिटी पे रख दें तो कंपैरेटिवली जो है वो हाथी भी एक तरह से छोटा हो जाएगा इन्फिनिटी पे अगर रखे तो जो भी 2 रे को हम लाएंगे, 2 रेज को अगर इन्फिनिटी से लाएंगे तो वो दोनों रे जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम एंगल फॉर्म कर रहा होगा. ओके, तो अगर हम एक पैरेलल लाते हैं, ए पॉइंट से ही एक पैरेलल लाएं और ए पॉइंट से ही एक अगर अलग एंगल पे ले आए, थोड़ा सा दूसरा एंगल कर दिए, फिर भी वो जो है वो लगभग पैरेलल ही रहेगा. अगर पैरेलल है तो मीन्स अगर मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि दोनों रेज जो है वो लगभग सेम एंगल फॉर्म कर रही होंगी. ओके, सो वी कैन कंसीडर बोथ रेज एज पैरेलल. ओके, तो पैरेलल रेज अगर हैं तो फोकस से पास करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद. तो इस तरह से अगर 2 रे को ले तो वो दोनों फोकस से पास करेंगी. ओके, सो द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट दिस फोकस. ये सिचुएशन एक्चुअली मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं इसमें सनलाइट वाले केस में. मैंने बोला था आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है. कॉनकेव मिरर को लीजिएगा और सनलाइट अगर कॉनकेव मिरर पे पड़ेगा तो फोकस पे जाकर के सारा सनलाइट जो है वो फोकस पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है. ये बताया था. ओके, सारा फोकस पे कॉन्सेंट्रेट होता है. तो वो सनलाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली. वो इन्फिनिटी से आ रही है तो वो सारा जो रेज है वो लगभग सेम एंगल फॉर्म कर रही होगी और वो लगभग पैरेलल ही होंगी. तो पैरेलल होंगी तो वो सारी रेज जो है वो फोकस पे मीट करेंगे और उतना जो बड़ा सा एक बंडल है रेज का जो कि सनलाइट से आ रही है, वो सारी रेज जो है वो फोकस पे मीट करती हैं और सारा रे जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है. सारा सनलाइट एक फोकस पे जाके कॉन्सेंट्रेट होता है ड्यू टू दिस ओनली बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी बहुत दूर है.
Okay, so if the object is at infinity in concave mirror, then the image will be formed at focus and it will be point sized. मीन्स सारा जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा फोकस पे, तो द इमेज विल बी पॉइंट साइज्ड, इट विल बी रियल. ओके, सो अगर पॉइंट साइज नहीं होता, अगर होता भी इमेज, मतलब कुछ अगर बहुत थोड़ा बहुत स्मॉल होता, हाईली डिमिनिश्ड होता, अगर हम पॉइंट साइज नहीं बोले तो हाईली डिमिनिश्ड होता, तो वो रियल है, इन्वर्टेड ही होना था, पक्का इन्वर्टेड होना था. ओके, so it will be at focus, it will be point size and it will be real. So this one you have to remember, this is very much important. तो इसका यूज कैसे हम देख सकते हैं? एक तो अगर हमें लाइट को अगर कंसंट्रेट करना है एक पॉइंट पे, तब उस समय हम यूज करेंगे इसका, मतलब इन्फिनिटी पे रे को रखेंगे और इसको करेंगे. फिर एक्चुअली जो डिश एंटीना है अपना, वो डिश एंटीना इसी पे वर्क करता है. डिश एंटीना वो कॉन्केव रहता है. सारी जो सैटेलाइट की वेव जो है, सैटेलाइट की जो सारी वेव्स हैं वो मिरर पे पड़ती हैं, और मिरर पे पड़ती हैं और सारा जो वेव का जो रिफ्लेक्शन होता है, सिंस वेव वो इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, वो सारा वेव का रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस पे होता है, और उसी फोकस पे अपना वो लगा रहता है. उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, मुझे टेक्निकल टर्म उसका नहीं पता है. अगर इसको हम छतरी मान ले तो यहाँ पे लगा रहता है, इस साइड में फेस किए हुए ऐसा गोल सारा एक लगा रहता है. वो एक्चुअली फोकस पे ही रहता है, क्योंकि सारा वेव जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है फोकस पे. तो वो इस तरह से सेट किया हुआ रहता है ताकि वो फोकस पे रहे. वो सारा वेव अगर इस फोकस पे आ गया तो 100% सिग्नल रहता है. अगर इधर उधर हो गया तो सिग्नल में गड़बड़ी होता है, जो आप जा करके हिला डुला करके उसको फोकस पे करते हैं, तब वो सिग्नल आता है. तो अपना डिश एंटीना जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. ओके, सो वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now we will be seeing image formation in convex mirror. Okay, तो convex mirror में तो केस ज़्यादा बनेगा नहीं, सिर्फ 2 केस बनेगा. सिंस ये convex mirror है तो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉलिश साइड की तरफ होता है इसमें, है ना. रिफ्लेक्शन जो है वो इस पार्ट से होता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है वो पॉलिश्ड साइड में रहता है. ओके, सो इसमें क्या ही केस बन सकता है? एक तो केस बन सकता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, कहीं पे ये पोल है अपना, इसके कहीं भी बीच में होगा तो वो एक कहीं भी हम बीच में ले लिए हैं. ओके, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो. इन्फिनिटी पे नहीं रहना चाहिए, बस इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रहेगा. तो अब इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं. हमें 2 रेज की जरूरत है. फिर से पहला रे ले लिया, पैरेलल ले लिया. पैरेलल लिया है तो इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस. ओके, दूसरा ले लिया, दूसरा ऐसा लिया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास कर रहा होता. तो अगर ऐसा लेंगे तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम लाइन. ये रूल है, हमने देखा था. तो ये अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि ये जो मीट कर रहा है वो फोकस और पोल के बीच में कहीं मीट करेगा. ओके, तो it is not actually meeting, it appears to meet somewhere behind the mirror between pole and focus. तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज छोटा बनेगा, और इमेज जो है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा. ओके, तो इसका यूज हम देख सकते हैं. आप सोच सकते हैं इमेज, मतलब इसका यूज आप सोच सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ओके, इमेज छोटा बनना है और इमेज सीधा बनना है, इरेक्ट बनना है. इमेज छोटा बनना है, सीधा बनना है. कहाँ पे यूज होता होगा? गाड़ी के शीशे को हम देख सकते हैं, ले सकते हैं गाड़ी के शीशे को. गाड़ी के शीशे में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट विच इज appearing in the mirror
आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा रहता है उस मिरर में। तो वो मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट जो गाड़ी के पीछे जो गाड़ी रहती हैं, सारी गाड़ियां, ओके। सो दे आर इन बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी ओनली, ओके। सो वो ऑब्जेक्ट रहता है, तो शीशे में हमें कैसा दिखता है? वो बहुत छोटा दिखता है, ओके। तो उसमें हम लोग गाड़ी का शीशा में जो है वो कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। तो पहला केस ये हो गया पोल और इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा केस क्या होगा? ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे। पहला केस में हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है? पोल और फोकस के बीच में। और इमेज जो हाईली डिमिनिश्ड है, ओके। और इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, और बिटवीन फोकस एंड पोल है। सो सेकेंड केस में आते हैं, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने कॉनकेव में समझाया था कि दोनों रे जो है वो थोड़ा डिफरेंट एंगल पे होगा, पर वो ऐसा लगेगा कि दोनों पैरेलल ही है, ओके। दोनों सेम एंगल ही बना रहा है। तो दोनों, इट विल अपीयर दैट दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे विल अपीयर टू मीट एट फोकस। सिंस ये पैरेलल है, तो दोनों रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, इसलिए दोनों फोकस पे ही ऐसा लगेगा कि मीट कर रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? फोकस पे होगा, वर्चुअल होगा, और पॉइंट साइज होगा, ओके। सो बड़ा जल्दी ये खत्म हो गया। चलिए अब साइन कन्वेंशन में आते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है। न्यूमेरिकल पार्ट मीन्स कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। प्लेन मिरर में क्या होता था कि जहां पे ऑब्जेक्ट रहता था, जितनी दूरी पे रहता था ऑब्जेक्ट, उतना ही दूरी पे मिरर के पीछे में इमेज का फॉर्मेशन होता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के इक्वल नहीं होता है। वो तभी होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो ऑब्जेक्ट। तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है कॉनकेव मिरर में, वो भी तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, और साइज भी सेम होता है, बस रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। और प्लेन मिरर में वर्चुअल होता था और इरेक्ट होता था। इसको आप रिलेट कर सकते हैं एक्चुअली खुद से। अब साइन कन्वेंशन में आते हैं। इस न्यूमेरिकल पार्ट के लिए हमें ये जरूरत पड़ेगा इसका। साइन कन्वेंशन ध्यान से देखेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सो अगर ये मिरर है, कोई भी मिरर ले लीजिए, कॉनकेव ले लिए, कॉन्वेक्स ले लिए, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे